नारा दिया था, चलो पलटाई। आज हम नारा देना चाहते हैं, चलो सुशासन को मजबूत बनाई। आप लोगों ने यहां पर कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, सीपीएम की सरकार को भी काम करते हुए आपने देखा है। अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद, कब किसकी जिंदगी चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद हालात बदल चुके हैं मेरे बहनों भाइयों। किसी ने अपनी मां का दूध नहीं पिया है जो अब किसी की हत्या कर सके, जो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सके। यह कहलाती है हुकूमत। यदि अब किसी को कोई परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसका स्थान उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी। विप्लव दास यहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वह सारी चीजें पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जो 2018 तक त्रिपुरा की राजनीति में जीरो थी, 2018 में आप लोगों ने ऐसा कमाल कर दिया कि जो बीजेपी जीरो थी उसको आपने हीरो बना दिया। मेरे बहनों भाइयों, इसलिए आपको बधाई देता हूं, कमाल कर दिया। और मैं उस दौरान 2018 में यहां पर आया था, अगरतला में हमने रोड शो किया था। रोड शो में हमने जो उमंग और उत्साह देखा था, वही उससे ज्यादा उमंग और उत्साह त्रिपुरा की जनता में इस बार मुझे देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इस बार 2018 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल होने जा रही है। महिला सपना मजूमदार को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। सपना मजूमदार का मैं अभिनंदन करता हूं कि कितनी बहादुर माता की बहादुर बेटी है। और बहनों भाइयों, आप बांग्लादेश के बॉर्डर पर रहते हैं। मैं डॉक्टर मिलन दास से पूछ रहा था कि यह बतलाओ, बांग्लादेश का बॉर्डर इतना नजदीक है, यहां के लोगों को क्या परेशानी होती है? तो उन्होंने मुझे यह बतलाया कि साहब, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट यहां पर थी तब यहां फेंसिंग हो गई है, इसलिए बांग्लादेशी यदि कोई यहां आना चाहता है तो आ नहीं पाता। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब यह फेंसिंग नहीं हुई थी। कांग्रेस सीपीएम की गवर्नमेंट थी तब यह फेंसिंग नहीं हुई थी। यह फेंसिंग भी तभी हुई जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट सेंटर में बनी है। मेरे बहनों भाई, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि 2018 में आप लोगों ने लंबे समय से चली आ रही सीपीएम की सरकार को पलट दिया और भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई।